Welcome to FinForza. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रेडिंग सीखनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें। हर जगह ट्रेडिंग की बेतहाशा वीडियोस अवेलेबल है और हर बंदा सिखाने में मसरूफ, लेकिन ज़्यादातर या तो इनकम्प्लीट नॉलेज देते हैं या तो इतनी कंफ्यूजिंग बातें करते हैं कि कुछ बात समझ ही ना आए। ट्रेडिंग सीखने का पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपने पहले सीखनी है और क्या चीज़ बाद में। मैं यहाँ पर आपको A to Z नॉलेज शेयर करूंगा ट्रेडिंग के बारे में, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी चीज़ को मिस किए, ताकि आप एफिशिएंटली और कॉन्फिडेंटली सीख सकें। यहाँ आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स मिलेगी जो मैंने अपने पिछले 3 साल के करियर में सीखी हैं, और यहाँ पर आपको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसका आपको रियल ट्रेडिंग में काम आएगा और आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ग्रो कर सकोगे। तो गाइज, अगर आप ट्रेडिंग को लॉजिकली और प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो अभी यह सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू इट कि आखिर ट्रेडिंग है क्या। और सबसे पहले तो आपको बताता चलूं गाइज, ट्रेडिंग इज अ फील्ड। ये एक काम है और इसको आप अगर काम की तरह, एक बिजनेस की तरह, एक फील्ड की तरह लेकर चलोगे तभी ही आप इसमें कामयाब हो सकते हो। और जैसे कि इंजीनियरिंग एक फील्ड है, मैंने इंजीनियरिंग की है तो मैं आपको उसकी एग्जांपल दूंगा। इंजीनियरिंग एक फील्ड है तो मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे। इसी तरह ट्रेडिंग के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये चारों सब्जेक्ट्स नहीं पता होंगे आप एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है? पहला सब्जेक्ट है जी टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है जी रिस्क मैनेजमेंट, और चौथा नंबर के ऊपर आ जाता है जी हमारा साइकोलॉजी, ठीक है। तो गाइस, जब तक ये कह लो जी ये आ गए हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो, जो आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर आप एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हो, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो, लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता, या फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में नहीं पता, या आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, या आपकी साइकोलॉजी के बारे में आपको नहीं पता, और या आपकी साइकोलॉजी ख़राब है, तो आप एक कामयाब या एक अच्छे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सेकेंड चीज़ ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिंग की टाइप्स कितनी है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आ जाती है जी फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग इज बेसिकली, जिस तरह आपको पता है कि गोल्ड है, सिल्वर है, और डिफरेंट पेयर्स हैं जैसे यूरो यूएसडी और डॉलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक पेयर है जिसको हम DXY कहते हैं। तो ये सारा कुछ जो होता है, ये इसकी ट्रेडिंग जो होती है, ऑयल, नेचुरल गैस, ऑल दीज लाई इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, या इसको हम कमोडिटी ट्रेडिंग भी कहते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाता है जी क्रिप्टो, जिसके बारे में तो आजकल पूरी दुनिया पागल हुई है। जैसे आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, BTC। ये जी हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक बंदे ने अपने घर में बैठ के कंप्यूटर के ऊपर एक ऑनलाइन करेंसी बना दी कि भाई क्या कहते हैं, दिस इज अ मीन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। तो बिटकॉइन हमारे पास आ गया, सोलाना आ गया, इथीरियम आ गया। ये आपने, ये मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ ताकि आपको इनके बारे में आपने भी ऑलरेडी सुना हुआ होगा। और तीसरी है जी हमारे पास बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर यार मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आपने वो उस बंदे का मिसाल देता हूँ मैं आपको। यूट्यूब आप यूज़ करते हो तो यूट्यूब के ऊपर आपने सुना होगा मेरा नाम साहिल है और मैंने पता नहीं ट्रेडिंग से 56 करोड़ रुपए बना लिए है। तो यार ये बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बस इतना सी बात बताऊं कि
बाइनरी ट्रेडिंग में बेसिकली ऐसे होता है कि आप जो पैसा लूज करते हो ना, उससे अगला बंदा पैसा कमाता है। तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेन जो हम दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फॉरेक्स के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर। बेसिकली गोल्ड, हम गोल्ड को ट्रेड किया करेंगे, और दूसरे नंबर के ऊपर बीटीसी को हम ट्रेड किया करेंगे। तो गाइज, पहले नंबर के ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं, फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास ट्रेडिंग की टाइप्स कितनी हैं, और ये जो हमारे पास पहला और दूसरा सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, ये हमारे पास कह लें आप हमारी थ्योरी है। और रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जो है गाइज, ये हमारे पास हमारा क्या है, प्रैक्टिकल है। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं हम लोग, टेक्निकल एनालिसिस, और जो सेकंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस गाइज क्या होता है, ये जो आप चार्ट पर देख रहे हो ना, ये मैंने इतनी लाइनें लगाई हुई हैं, और बेसिकली ये चार्ट मैंने खोला हुआ है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ट्रेडिंग व्यू मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। तो ट्रेडिंग व्यू आप अपने मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने लैपटॉप से भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप जाके गूगल के ऊपर भी ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे तो ट्रेडिंग व्यू की ऐप आ जाएगी और या वेबसाइट खुल जाएगी। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू की ऐप है जहाँ पर दुनिया भर के जितनी भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ट्रेड की जा सकती है या जिनके चार्ट्स चल रहे हैं, वो आपको ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल होंगे। तो आप भी अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर इसको खोल लें, ताकि आप लोग को पता हो कि बेसिकली ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये जितनी भी चीज़ें हैं, कैंडल्स, ये लाइंस, और जो भी चीज़ इस चार्ट के ऊपर, बेसिकली आप समझो कि मैं इसके ऊपर यूँ एक लाइन भी लगा रहा हूँ ना, तो ये लाइन भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं कि भाई अपना ये जो इस सब्जेक्ट में हम लोग का मेन फोकस जो होगा वो होगा ये मार्केट स्ट्रक्चर, ये कैंडल्स, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू विल गेट टू नो स्टेप बाय स्टेप। अगली चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको मतलब ये आइडिया दे रहा था ना कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। अब ये चीज़ है जी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं आपको उस तरह कहूँगा कि यार आपने सुना ही होगा कि यार आज गोल्ड का रेट इतना गिर गया, या क्या कहते हैं ऑयल का रेट इतना बढ़ गया, या डॉलर गिर गया, या डॉलर बढ़ गया। तो ये सब क्या है, बेसिकली ये सब है न्यूज़। और न्यूज़ के ऊपर जो ट्रेड की जाती है ना, उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको ये सब चीज़ें पता होंगी और आप ये सब कुछ खुद कर सकोगे। तो जो न्यूज़ के ऊपर हम ट्रेड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर इस तरह आप ले लो कि यार, मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं से पता चलता है कि भाई डॉलर का रेट गिरने वाला है, तो अब डॉलर के रेट गिरने वाले, तो डॉलर और गोल्ड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि अगर डॉलर के रेट गिरेंगे तो वहाँ से पैसा इन्वेस्टर्स निकाल के गोल्ड में डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए भाई क्या कहते हैं, आपने डॉलर के रेट गिर रहे हैं, आपको पता चल गया। अब आप चार्ट के ऊपर आते हो और आपके टेक्निकल्स भी कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं अपना मार्केट बुलिश है। फॉर एग्जांपल कोई पैटर्न बन जाता है, या कोई इस तरह आपको बुलिश कैंडल नजर आ जाती है, या कुछ बुलिश पैटर्न नजर आ जाता है, और आपको यहाँ से न्यूज़ भी पता चल जाती है कि भाई डॉलर गिरने वाला है, तो आपके भाई टेक्निकल एनालिसिस भी कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, फंडामेंटल एनालिसिस भी कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी। ये मैं आपको ना बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि भाई आपको देखें, आपके पास मिसाल है $50 का अकाउंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कितने डॉलर की ट्रेड लूंगा या कितनी लॉट साइज खरीदूंगा, तो मेरा कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो मैं कितनी ट्रेड दे सकता हूँ। देखो भाई, एक कामयाब ट्रेडर जो है ना, उसकी ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट का, कि वो उसको पता होता है कि मैंने किस टाइम पर कितना पैसा रिस्क करना है और उससे मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा। सबसे लास्ट के ऊपर आ जाती है जी साइकोलॉजी। एंड साइकोलॉजी के बारे में मैं अब आपसे बात करूँ ना, तो साइकोलॉजी ऐसी चीज है कि दिस सिंगल थिंग साइकोलॉजी, इसने मुझे तकरीबन कह लो 1 साल, जो पहला साल मेरा था ना, मेरे टेक्निकल्स भी बहुत स्ट्रांग थे, मेरे फंडामेंटल एनालिसिस भी जो मैं सीख लिया था सारा कुछ, रिस्क मैनेजमेंट मुझे आ गई थी, लेकिन मेरी साइकोलॉजी पहले साल इतनी खराब थी कि इसने मुझे सिर्फ प्रॉफिटेबल होने से रोका। और जब तक मेरी ये साइकोलॉजी ठीक नहीं हुई ना, तब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो सका। तो हमें मुझे हर चीज़ पता होती मार्केट की, ये भाई ये टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, मैं कितना रिस्क कर सकता हूँ, कितना रिस्क नहीं कर सकता हूँ। बट ओनली वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जब तक भाई आपकी नहीं ठीक होगी, आप एक कामयाब और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आई एश्योर यू दिस। खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस जो है हमारा थ्योरी का टॉपिक है। तो जिस तरह आपको पता है कि बुक्स होती हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, और तो उनके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर होगा दैट विल बी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, अब कैंडलस्टिक का नाम सुन के आपके जहन के अंदर ऑब्वियसली सवाल आएगा कि व्हाट इज अ कैंडलस्टिक, ये कैंडल क्या होती है। तो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू आई विल टेल यू कि भाई देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हो अभी 1 घंटा 41 मिनट जो है अभी रहते हैं इस कैंडल को कंप्लीट होने में, इस कैंडल के 4 घंटे कंप्लीट होने में। तो बेसिकली 4 आवर के अगर आप टाइम फ्रेम पे होगे तो दिस सिंगल कैंडल शोज के भाई 4 घंटे के अंदर मार्केट ने कहाँ से कहाँ तक प्राइस मूवमेंट दी, या मार्केट का क्या सेंटिमेंट था, मार्केट के अंदर बायर स्ट्रॉन्ग थे या सेलर स्ट्रॉन्ग थे। तो इसी तरह अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो ये एक कैंडल जो है ये 1 मिनट के अंदर बनेगी। और इसी तरह अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये जो एक सिंगल कैंडल है ये 5 मिनट में पूरी होगी, और ये हमें ये बताएगी कि इस 5 मिनट के अंदर बायर्स मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग थे या सेलर स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट कितना ऊपर गई कितना नीचे आई। तो दीज डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो आप कोई सा भी टाइम फ्रेम इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलते हैं तो ये एक कैंडल जो बनेगी ये 1 घंटे के अंदर बनेगी, और ये बताएगी कि 1 घंटे के अंदर प्राइस की कितनी मूवमेंट या क्या मूवमेंट रही है। तो ऑब्वियसली आपके जहन में सवाल आएगा कि यार कैंडलस्टिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बेसिकली आपको बताती है कि मार्केट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। देखिए, आपको मैं अगर शॉर्टली बताऊं, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आई क्रिएट अ क्वेश्चन कि कैंडल्स हमें आखिर क्या बताती हैं। तो ये जो है जी हमारे पास बायर्स और सेलर्स के दरमियान में जो लड़ाई होती है वो बताती है। और एक कैंडल जब फॉर्म हो जाती है तो वो हमें, अभी फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुलिश कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, पिछले 4 घंटे के अंदर बायर्स जो थे वो मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग थे। और ये जो अभी अगर इसको हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे खोलें तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि मैंने ये बात क्यों की कि ये दिस इज अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ये बायर्स और सेलर्स के दरमियान की लड़ाई को हम कैंडल जो है वो हमें डिस्क्राइब करती है। अभी आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट अभी तो फिलहाल एक जगह पर रुकी हुई है, बट देखिए अभी सेलर्स जो है वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ज्यादा क्लियरली नजर आएगा कि भाई मार्केट किस तरफ की तरफ जा रही है। अभी जिस तरह देखिए सेलर्स यहाँ पर पुश कर रहा है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल थोड़ी देर बाद बायर्स मार्केट के अंदर आ जाएंगे। अब बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाना शुरू कर देंगे तो उसका मतलब बायर्स स्ट्रांग हो जाएंगे। तो बेसिकली द फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, इसको शो करवाने के लिए हमारे पास कैंडल्स होती हैं। और कैंडल से हमें क्या जाहिर होता है कि भाई मार्केट के अंदर इस टाइम के ऊपर कौन स्ट्रांग है। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो अभी मार्केट के अंदर सेलर्स स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट की बहुत सारी कैंडल्स जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कैंडल आखिर फॉर्म कैसे होती है। लेट मी जूम इट आउट। गाइस वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है आई गेस, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वीडियो देख देख के बोर हो जाओ। तो आई कीप दिस टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और मैं कैंडलस्टिक्स के बारे में और जो भी जितनी भी डिटेल्स हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए वो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। Until then, take care of yourselves and do not forget to subscribe and like the video, subscribe to the channel। और अगर आपकी जितनी बातें अब तक मैंने आपसे की हैं उसके अंदर आपके अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो you can comment down, I'll be waiting for it। और मैं आपको फौरन as soon as possible जैसे हो सका मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जरूर डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, कैंडल्स को डिस्कस करेंगे, कैंडल फॉर्म कैसे होती है, कैंडल्स कौन कौन सी तरह की कैंडल्स होती हैं। ऑल दीज थिंग्स विल बी शेयर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू।